डी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग से दो सीरीज बना के रखा गया है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एवरी सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक को हम 4F सीरीज के नाम से जानते हैं और एक को 5F सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको कराने वाला हूँ 4F सीरीज के एलिमेंट कराने वाला हूँ। सेकंड थिंग कि इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के सहित देखेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने अगर इसकी ट्रिक नहीं देख रखी है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो इसी चैनल पे byvsindia.com पर आप जाएंगे तो एक पीरियोडिक टेबल की ट्रिक करके पड़ी हुई है, आप उसको पूरा वीडियो देख लें। फिर भी अगर कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको विद कॉन्फ़िगरेशन के सहित मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेंथेनॉइड्स एंड सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, इसको हम लोग लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर लेंथेनॉइड्स की बात करें या हम 4F सीरीज की बात करें, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो लेंथेनॉइड्स है कहाँ से नाम पड़ा, नेक्स्ट टू लेंथेनम। लेंथेनम एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। इसके आगे के एलिमेंट लेंथन का मतलब है लेंथेनम, जो कि ये एलिमेंट है, और ऑइड्स का मतलब होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट टू लेंथेनम दैट इज कॉल्ड द लेंथेनॉइड सीरीज या फिर 4F सीरीज बोल रहे हैं इसको। अब देखो पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं ताकि आप आराम से कर पाओ। देखो ये सिप्रा नदी पर PM श्रीमती ईलू गांधी तब डिप्टी होम मिनिस्टर रितम यबलू से मिली, ठीक है। आप देखोगे ये 14 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात बता रहा हूँ आपको कि उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिप्रा नदी पर PM श्रीमती ईलू गांधी तब डिप्यूटी होम मिनिस्टर रितम यबलू से मिली। रितम किसी का नाम है, ध्यान रखिएगा। रितम यबलू से मिली, ठीक है। अब सिप्रा नदी पर 2-3 बार आप लिख करके देखोगे, डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सिप्रा नदी पर PM श्रीमती ईलू गांधी तब डिप्यूटी होम मिनिस्टर रितम यबलू से मिली। अब सीखते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो यहाँ पर है हमारे पास एलिमेंट्स और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंथेनम को ले लेते हैं, हालांकि लेंथेनम के आगे वाले एलिमेंट्स को 4F बोल रहे हैं, लेकिन अभी लेंथेनम को भी लिख लेते हैं। सिप्रा नदी पर PM श्रीमती, सिप्रा नदी पर PM श्रीमती ईलू गांधी। इसका एटॉमिक नंबर है 57, 58, 59। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ये मैंने अलग से लिख रखा है एलिमेंट,
इसके आगे वाले एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स या 4f सीरीज बोलते हैं, उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने लगा रखा है। 60, 61, 2, 3 एंड 4। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता था तो हम नियर बाई नोबल गैस देखते थे कि इसके नियर बाई कौन सी नोबल गैस होगी। अगर हम नोबल गैस की बात करें तो है नहीं अगर कर 0 रन पर आउट। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, 54 है एंड 86 है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताइए इस एटॉमिक नंबर के बेस में नियर बाई नोबल गैस कौन सी होगी, तो इसके नियर बाई नोबल गैस होती है जिनोन। तो यहाँ पर जिनोन के हिसाब से इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए 1s2 2s2 बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसको इसके बेसिस पर जिनोन लगाएंगे। जिनोन है, जिनोन है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 5d1 एंड 6s2, यहाँ पर 4f1 5d1 एंड 6s2। ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 2 तो है ही है, एक और एक्स्ट्रा में चला जाएगा यहाँ पे इनकमिंग, तो अब d में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एक बार 57 है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 54 ये हो गया, 55 और 2 57। ऐसे ही 54 55 56 58 यहाँ पर अब देखो अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो आप जीडी से चेक किया करिएगा। जीडी में क्या होता है कि हाफ फिल्ड होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से हम 7 के साथ साथ डी में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। मान लीजिए अभी कभी आपको लगे कि अच्छा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो आप जीडी पे जाएंगे, तुरंत चेक करेंगे यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ पे इस तरीके से। ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको बताने वाला हूँ, पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसके आगे भी है, तो सिप्रा नदी पर पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी तब डिप्टी होम मिनिस्टर रितम यबलू से मिली। तो देखो 4f सीरीज के एलिमेंट जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, सीरियम से लेकर के ल्यूटेरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, ल्यूटेरियम का 71, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो 65 6 7 8 69 70 71। फोर एफ 8 तो पहले से ही है, एक और इनकमिंग में 9। यहाँ पे 14 हो जाएगा, लेकिन आगे वाले में क्या होने वाला है, यहाँ पे 14 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या है, जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखें, एक हमारे पास
डी ऑर्बिटल है, एक हमारे पास एफ ऑर्बिटल है। अब अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की और डी ऑर्बिटल की, एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए थोड़ा सा आप अभी कहीं सिटी में गए, आपको ऑटो से जाना है। अब ऑटो में क्या है कि मान लीजिए 2-3 ऑप्शन है। एक ऑटो सवारी भरते जा रहा है कि भैया एक सीट पर 4 बैठेंगे, वो 4 के हिसाब से अपना सीट भर रहा है, आप बैठे हुए हो, परेशान हो रहे हो। अब कोई दूसरा ऑटो आया जल्दी से, यानी आओ आओ जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ, पहले वाले ऑटो में जब आप बैठे हुए तो तुरंत उतर करके चलने लगोगे, क्योंकि आप सोचोगे चलो ये थोड़ा सा भरने में भी टाइम लगा रहा है और मैं जरा निकल लेता हूँ। तो आप उस ऑटो को छोड़ करके दूसरे वाले ऑटो में चले जाओगे। एक तो ये कंडीशन है। एक मान लीजिए आज की डेट में ऐसा कोई गांव वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी पहले क्या होता था कि एक गांव में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए 2-3 घंटे का वेटिंग चलता था। एक ऑटो है, उसी में जाना है आपको, और तो फिर वो ऑप्शन नहीं है, वहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप कितने भी परेशान हो जाओ, धूप क्यों ना पड़ रही हो, तो 2-3 घंटे आपको बैठना होता था, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक ऑटो आया, बड़ा ऑटो है, उसमें भी सॉन्ग बज रहे हैं, तो आप तुरंत उतर करके जाने लगोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए है क्या है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल भी है। तो इसका एफ ऑर्बिटल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका साइज बड़ा है, डी ऑर्बिटल्स का साइज छोटा है। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन है तब तक तो इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, आराम से आ गया। लेकिन जैसे ही इसमें, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस छोटे साइज में ना जा करके इसमें जाने शुरू कर देता है, बड़े ऑर्बिटल्स में जाना शुरू कर देता है। क्योंकि एफ का साइज बड़ा होता है, इसलिए वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। लेकिन डी के केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें दोबारा जा रहा होता है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से स्टेबल कम होगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे हम नीचे चल रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है बार बार। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एडिशन में चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गोज टू प्रीफर दैट ऑर्बिटल्स विच हैव लेस रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होना चाहिए, स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो डी सेल्स क्या करती है, श्रिंक कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से जैसे हम सीरियम टू ल्यूटेरियम जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली साइज एटॉमिक रेडियस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करती जाती है। इसी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करने को, क्योंकि ये लेंथेनॉइड्स में होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई आप लोगों को? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पे जाना प्रीफर करेगा, एफ ऑर्बिटल में। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, हल्का सा छोटा हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स वगैरह वगैरह। वो चीज़ हम बाद में करेंगे डिस्कस। लेकिन अब देखो जीडी का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना, जीडी का इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। जीडी का यहाँ पे हाफ फील्ड होने की वजह से, पहले हाफ फील्ड हो चुका है, अब एक बार और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से इसमें हम 8 नहीं लगते, जबकि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक बार अगेन वो 7 में जाता है। ठीक है, और ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ऑर्डर चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये थे हमारे पास 4F सीरीज के एलिमेंट, यानी कि लेंथेनॉइड्स। अब आपको क्या करना है, अगर सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करने, मान लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मान लीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो, या कई बार आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स एडजेसेंट एटम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं एक्टिनॉइड्स पे डिस्कशन। तब तक के लिए अभी यहीं पे, उसके बाद हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों सीरीज विद कॉन्फ़िगरेशन के साथ करेंगे। ठीक है।
आप लोग 2 बार ट्राई करिएगा, तीसरी बार खुद ही आ जाएगा। नहीं आए तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।